सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डे टू डे न्यूज़ इंडिया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ कोर कमेटी की जो है बड़ी वड्डी बैठक चल रही है। इस बैठक के काफ़ी अहम जोड़े मुद्दे है और चर्चा जी है वो चलेगी। इस दे नाल ही तुहानूं दस दें कि इस बैठक की अगवाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। इस दे नाल ही असीं गल करिए तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पुनिया, संगठन मंत्री मौजूद ने। इस दे नाल ही डॉक्टर कमल गुप्ता अते नाल ही मनोहर लाल खट्टर जिहड़े ने वो भी मौजूद ने। इस नूं लैके जेकर असीं मुद्दिआं दी गल करिए तो इस दे विच VBG रामजी बिल जो मनरेगा दा है उसनूं लैके कांग्रेस जिस तरीके नाल वार करेगी हुण भाजपा दे उत्ते उसनूं लैके काउंटर प्रोग्राम जिहड़े आ भाजपा दे वो किस तरीके दे होणगे उस दे उपर चर्चा होएगी। और दूसरे पासे जॉब गरंटी नूं लैके जिहड़ा है उहदे उत्ते भी चर्चा होएगी। हरियाणा दे विच जेकर गल करिए तां निकाय चुनाव जिहड़े नगर निगम चोणां हुंदियां ने जो आने वाले दिनां दे विच होण वालीआं ने, अंबाला, पंचकूला ते सोनीपत दे विच जो चोणां होणीआं ने उसनूं लैके जिहड़े अहम फैसले हो सकदे ने। और इस दे नाल ही 12 तरीक नूं नितिन नवीन जिहड़े ने वो गुरुग्राम पहुंचणगे। उन्हां दे विच उन्हां दे प्रोग्रामां नूं लैके किस तरीके दीआं तैयारियां होणगीआं ये सब चर्चावां जिहड़ियां ने अज कोर कमेटी की बैठक दे विच होणीआं ने। आओ एक बार सुण लैंदे आ कोर कमेटी के मैंबरां दा है की कहना है, होर चर्चा की होएगी इस तरीके विच ते किस तरीके के प्रोग्राम हुण हरियाणा सरकार आने वाले दिनों दे विच लिखेगी। आओ एक बार सुन लैंदे आ। देखिए, अभी तो जो समसामयिक विषय होते हैं आमतौर पे कोर ग्रुप की बैठक में उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा होनी होती है। और निश्चित रूप से आज के दिन का एक बड़ा जो इशू है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण, ये जो नया बिल आया है इसके ऊपर चर्चा मुझे लगता है इस बैठक के अंदर निश्चित रूप से होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, जब जब उसको मौका मिलता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के विषय लेकर के आती है, तब तक कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है और ख़ास करके गरीब व्यक्ति को। आप लोगों के ध्यान में होगा कि जब 2014 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उससे पहले इन्होंने एक हुआ खड़ा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो मनरेगा को ख़त्म कर देगी। लेकिन हुआ उल्टा। अब विकसित भारत जो योजना, विकसित भारत का जो एक सपना है 2047 तक, यानी कि आज़ादी की 100 साल के बाद, तो VBG राम जी जो योजना लेकर के आए उसके बारे में हुआ खड़ा किया जा रहा है। ये भी एक झूठ परोसने का काम किया, यानी कि डर दिखाया जा रहा है गरीब आदमी को। इसी प्रकार से 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तब एक आम जन को डराया गया कि संविधान समाप्त हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है। ना तो मनरेगा समाप्त हुई, ना संविधान के ऊपर कहीं कोई आँच आई, बल्कि दोनों ही मामलों में जो गरीब आदमी को रोज़गार मिलना था उसको और ज़्यादा बढ़ा करके हमारी सरकार 100 दिन से 125 दिन कर दिया। अगर उसकी पेमेंट एक सप्ताह तक लेट होती है तो 15 दिन के बाद उसको पेनल्टी सहित, यानी कि ब्याज सहित उसको पैसा मिले। इसमें पारदर्शिता आए और इसको ग्रामीण जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या गरीब लोग हैं उनकी आजीविका के साथ जोड़ने का भी इसमें काम हुआ है, यानी कि उत्तरोत्तर और अच्छा इसमें होता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की आदत जो है लोगों में डर बिठाना, लोगों में भय पैदा करना, इस प्रकार के सब विषयों के ऊपर चर्चा मुझे लगता है आज की इस बैठक में होनी चाहिए। क्योंकि ये विकसित भारत जो ग्रामीण एक योजना लेकर के आई, यानी कि VBG राम जी, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण, इसके खिलाफ भी जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस प्रकार का डर पैदा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत इस बैठक के अंदर मुझे लगता है होगी।
संगठन और सरकार से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं, जो विषय में आते हैं, उस सब पर चर्चा होती है और उसमें सब प्रदेश की भलाई के, जनता की भलाई के मुद्दे आमतौर पर होते हैं। तो आज किस किस विषय पर चर्चा होगी, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस के बहुत बयान आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, लगातार लोगों का भरोसा वो खोती जा रही है और मनरेगा पर भी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो मनरेगा के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो पिछले कांग्रेस के रिजीम में हुआ, उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो उसमें किसी को हर्ज क्या है। मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी, साल में 10,000 रुपये उनको फालतू मिलेगा और उसमें तमाम अच्छे सुधार किए गए हैं कि लोगों का कमाई का एक एक पैसा गरीब मजदूर तक पहुंचे, उसका दुरुपयोग ना हो। अगर इस तरह के सुधार सरकार लाती है तो इनकी परेशानी हमको समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है और लगातार इसलिए जीतती है कि उसका संगठन जीवंत है। हम लोग अपने किए गए कामों की समीक्षा भी करते हैं और आगामी जो हमारी रणनीति है उस पर पूरा विचार भी करते हैं। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे हिस्से में है। जो विकसित भारत जी राम जी बिल आया, उसके लिए पूरे हरियाणा में, पूरे देश में लोक जागरण का काम चल रहा है। उसकी खूबियों से अवगत कराएंगे। हरियाणा में नगर निकायों के चुनाव हैं, उस पर चर्चा होगी और एक बड़ा महत्वपूर्ण एक सौभाग्य हमारा कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का पहला दौरा हरियाणा का, और वो भी खास तौर पर युवा दिवस के अवसर पर। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ये कि आज 45 वर्ष के एक ऊर्जावान नौजवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बने हैं। तो विवेकानंद जी की जयंती पर हरियाणा में और गुरुग्राम में उनका ऐतिहासिक स्वागत हो युवाओं के बीच में, उसकी तैयारी पर हमारी चर्चा होगी। बाकी जो सरकार के कामकाज से संबंधित, पार्टी के कामकाज से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसकी व्यापक चर्चा होगी। कोई न कोई हरियाणा का व्यक्ति आपको ब्रीफ करेगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ।